कौन जिम्मेवार है इसके लिए? चोट लगे तो लगे, लेकिन सत्य को समझना होगा, क्योंकि समझो तो बदला जा सकता है, छिपाओ तो बदलने का कोई उपाय नहीं। महावीर जिम्मेवार है, बुद्ध जिम्मेवार है, शंकराचार्य जिम्मेवार। इन्होंने जीवन विरोधी पाठ सिखाया है, इन्होंने पलायन सिखाया है। और ये भी ख्याल रखना कि इन हजारों वर्षों में जो करोड़ों लोग घर छोड़ के भागे, उनके कारण कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं पतियों के रहते, कितने बच्चे अनाथ हो गए पिताओं के रहते, कितनी स्त्रियां वैश्या हो गई होंगी मजबूरी में, कितने बच्चों को भीख मांगनी पड़ी होगी, चोरी करनी पड़ी होगी, हत्यारे हो गए होंगे मजबूरी में। एक एक सन्यासी के पीछे हजारों लोगों की जीवन श्रृंखला पाप की तरफ मुड़ गई होगी। और ये तुम्हारे पुण्यात्मा है, और ये तुम्हारे महापुरुष है, ये तुम्हारे महात्मा हैं, तुम्हारे संत हैं। लेकिन सबके मूल में जीवन विरोधी स्वर है। तो हरि राम, उतनी बात जरूर मैं पूरी तरह घोषित करना चाहता हूं कि मेरे लिए जीवन के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं, और न कोई मोक्ष और न कोई कैवल्य। जीवन की गहराई में डुबकी मारनी, जीवन में ही छिपा है सारा राज। जीवन से मुक्त नहीं होना है, जीवन को मुक्त करना है। वेद को समझो, जीवन को मुक्ति से जीना है, जीवन को उसकी परिपूर्णता में अंगीकार करना है, एक उत्सव की भांति, एक धन्यवाद। और तभी तुम्हारे प्राणों में प्रार्थना उठेगी, और उस प्रार्थना का स्वर बड़ा अलग होगा, उसका संगीत अलग होगा। तो मैं अपने सन्यासी को कह रहा हूं, घर में रहे, दुकान पर रहे, कारखाने में रहे, दफ्तर में रहे, बाजार में रहे, छोड़ना नहीं, भागना नहीं। इस सारे जीवन की जो अनंत अनुभूतियां हैं, जो अनंत अभिव्यक्तियां हैं, इन सारे आयामों से परिचित होना है। इन सारे आयामों से परिचित होकर ही जीवन में प्रौढ़ता आती, परिपक्वता आती, और एक समृद्धि आती, बाहर की भी भीतर की भी। तुमने पूछा, और तुम्हारा पूछना बता रहा है कि तुम भी उन्हीं पलायनवादियों से प्रभावित हो। तुम भी मूलतः उसी सड़ी गली परंपरा के बोझ से लदे हुए हो। शायद तुम्हें ख्याल ना हो, होश भी ना हो, क्योंकि परंपरा इतनी सदियों से तुम्हारी छाती पे बैठी कि लगता है छाती का हिस्सा हो गई। तुम कहते हो मैं विश्वास करता हूं। पहली तो बात, मैं विश्वास विरोधी हूं। या तो जानते हो या नहीं जानते हो। यह विश्वास क्या भला है? जानते हो तो विश्वास की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम विश्वास करते हो कि सूरज में प्रकाश है? जानते हो, विश्वास का क्या सवाल है? कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता। बुद्ध में और शंकराचार्य में और रामानुज में और निम्बार्क में कोई विवाद नहीं चलता कि सूरज में प्रकाश है या नहीं। विवाद का कोई सवाल नहीं। जिसके भी पास आंखें वो देखता है कि प्रकाश है, बात खत्म हो गई।
या तो तुम जानते हो, जो जानता है उसके जीवन में विश्वास होते ही नहीं, और या फिर तुम नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो विश्वास कैसे कर सकते हो? मगर बेईमानी पैदा हो गई। विश्वास है बेईमानी का स्रोत। जिस देश में जितने ज्यादा विश्वासी लोग हैं, वह देश उतना पाखंडी होगा, और इस देश से ज्यादा पाखंडी देश खोजना कठिन। यही इस देश का एकमात्र गौरव समझो, इसकी महिमा यही है, विश्वास। विश्वास का अर्थ है पता तो नहीं है मगर मानते, मालूम तो नहीं है मगर मानते। यह तो असत्य की शुरुआत हो गई। यह तो पहला कदम ही सत्य की खोज में ना गया। सत्य को जानो, मानो मत, क्योंकि मान लिया तो फिर जानोगे कैसे? जब मान ही लिया तो रुक गए, जानने की कोई जरूरत ना रही। विश्वास सस्ते हैं 2 कौड़ी के, जानने में क्रांति से गुजरना पड़ता, अग्नि से गुजरना पड़ता। जानने में जागना पड़ेगा, विश्वास में जागने की कोई जरूरत नहीं। सो मजे से गहरी नींद लो, सपने देखो, बस विश्वास करते रहो। कभी कभी मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारा चले जाओ, कभी गीता उठा के पढ़ लो, कभी गुरु ग्रंथ उठा के पढ़ लो, विश्वास किए जाओ। विश्वास आदमी के जीवन में सबसे बड़ा जहर है। तुम कहते हो मैं विश्वास करता हूं, कि अपनी आंखों देखो तथा अपने पैरों चलो। बात तो बड़े पते की कह रहे हो। कहते ना, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। मगर सवाल यह है कि पहले अपनी आंखें होनी भी तो चाहिए। बात तो पते की कही कि अपनी आंखों देखो और अपने पैरों चलो, मगर अपनी आंखें होनी भी तो चाहिए, अपने पैर भी तो होने चाहिए। चलोगे कैसे? अपनी आंखें नहीं है, देखोगे कैसे? और जाहिर है कि अपनी आंखें नहीं है। विश्वास इसी की तो घोषणा कर रहा है। अंधा आदमी कह सकता है मुझे प्रकाश में विश्वास है, बहरा कह सकता है मैं मानता हूं कि संगीत होता है। आंख वाले को विश्वास की कोई जरूरत नहीं होती। अब तुमने भी गजब का विश्वास पकड़ा हुआ। अपनी आंखों देखो तथा अपने पैरों चलो। बात जचेगी, जिससे भी कहोगे उसी को जचेगी। वो तुम मुझ जैसे पागल के पास आ जाओगे तो झंझट में पड़ोगे। क्योंकि मुझे धोखा देना असंभव है। हरिराम, आंखें हैं तुम्हारे पास अपनी, अपने पैर हैं। अपने पैर जिसके पास हैं, अपनी आंखें जिसके पास हैं, उसको ही तो हम कहते हैं बुद्धत्व को उपलब्ध, परम ज्ञान को उपलब्ध। मगर फिर विश्वास का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर जीवन विश्वासों से नहीं जिया जाता। विश्वास तो यूं समझो जैसे लंगड़े के हाथ में बैसाखियां। विश्वास तो यूं समझो जैसे पश्चिम के देशों में
कुत्ते तैयार किए जाते, उनको प्रशिक्षित किया जाता अंधों के लिए। जो अंधे खरीद सकते हैं क्योंकि वो कुत्ते बड़े कीमती होते। बस अंधा आदमी कुत्ते की जंजीर पकड़े रखता है और कुत्ता उसे ले जाता है, जहां अंधा चाहे वहां ले जाता है। उसे पूछना नहीं पड़ता रास्तों पर, कुत्ता उसका मार्गदर्शक होता है। जिस दुकान पर जाना है वहां पहुंचा देता, जिस मकान पर जाना है वहां पहुंचा देता। मैंने सुना है कि एक दर्जी की दुकान में यूं हुआ न्यूयॉर्क में, कि एक नए दर्जी को नौकरी रखा और उसने एक इस तरह का सूट तैयार किया कि वो सूट बिके ही नहीं, था ही ऐसा बेहुदा। रंग भी उसने ऐसे चुने थे कि जो देखे उसको एकदम हटा दे कि हटाओ इसको सामने से, इसको कौन पहनेगा। उसकी डिजाइन भी ऐसी थी कि जो पहने वही सर्कस का जोकर मालूम पड़े। मालिक ने कहा कि तुमने कीमती वस्त्र खराब किया है, 7 दिन का वक्त देता हूं, मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। 7 दिन के भीतर ये जो तुमने चीज बनाई है बिकनी ही चाहिए, अगर नहीं बिकी तो तुम्हारी नौकरी खत्म। 7 दिन बाद मालिक लौटा, देखा कि उसका सहयोगी कई जगह पट्टियां बंधी हैं, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। पूछा कि क्या हुआ भाई? उसने कहा और तो सब ठीक है, वो जो मैंने ड्रेस बनाई थी बिक गई। मालिक ने कहा चलो वो तो ठीक हुआ बिक गई, मगर तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? उसने कहा कि अंधे आदमी को बेची, मगर उसके कुत्ते ने मेरी फजीयत कर दी। अंधे के सिवा उसको कोई लेने को तैयार था भी नहीं। किसी तरह अंधे को राजी किया, मगर कुत्ते ने हलाकान कर डाला। कुत्ता इंकार करता था कि मत खरीदो, अंधे को खींच के बाहर ले जाना चाहता था। और मेरे जीवन के लिए वही एक मौका था, मैं भी जूझ गया कुत्ते से, क्योंकि फिर अंधा आए या ना आए और 7 दिन निकले जा रहे हैं। तो हालांकि मेरी फजीयत हो गई, फ्रैक्चर भी हो गया, जगह जगह खाल मेरी छिल गई, खूना खान कर दिया, मैं कुत्ता भी बड़ा खतरनाक था। विश्वास या तो अंधे के हाथ की वैसाखियां हैं, लंगड़े के हाथ की वैसाखियां हैं, या अंधे और लंगड़ों के साथ चलने वाले कुत्ते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तुम पूछते हो कि क्या आप इस संतवाणी को बोधगम्य बनाने की अनुकंपा करेंगे? तुमने ये बात मान ही ली कि मैं इसको संतवाणी समझूंगा और बोधगम्य बनाने की कोशिश करूंगा। और जो वाणी तुमने वो बोधगम्य बनाने जैसी है ही नहीं, बुद्धवाणी है। संतवाणी जैसा उसमें कुछ भी नहीं, मगर ये सदियों से ठोकी गई है तुम्हारी खोपड़ी में बात। तुम पूछते हो सेवा से पवित्रता, सेवा कहां से लाओगे? ओढ़ना पड़ेगी, थोपना पड़ेगी। सवाल तो सेवा से शुरू होगा ना, सेवा से पवित्रता, तो सेवा बीज, सेवा कहां से लाओगे?
सेवा कैसे पैदा करोगे? क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया, मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव सेवा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है अपने ढंग से जिए, अपने आनंद में जिए। क्यों अपने जीवन को किसी और के जीवन के लिए समर्पित करे? ये जीवन की सहज स्फुरना है। ये कोई सिखावन नहीं है। और जिनको तुम कहते हो सेवा करने वाले लोग सेवक, और हरिराम भी सेवक मालूम होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के नीचे लिखा संचालक मानव सेवा संघ। प्रत्येक व्यक्ति मूलतः और स्वभावतः अपने आनंद में जीना चाहता है। और सेवा का अर्थ है खुद न जियो, खुद के जीवन को दूसरों के जीवन के लिए समर्पित करो। यह एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है। एक मां अपने बच्चे को समझा रही थी कि बेटा, भगवान ने तुम्हें किस लिए बनाया जानते हो? दूसरों की सेवा करने के लिए। उस बेटे ने कहा चलो ये तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि दूसरों को किस लिए बनाया? चलो मुझे इसलिए बनाया कि मैं दूसरों की सेवा करूं, मगर दूसरों को किस लिए बनाया? इसीलिए कि मैं उनकी सेवा करूं। मां ने कहा कि दूसरों को इसलिए बनाया कि वो भी दूसरों की सेवा करें। तो बेटे ने कहा फिर भगवान है कि उसको थोड़ा गणित भी नहीं आता, मैं उनकी सेवा करूं वो मेरी सेवा करें, इतना घनचक्करपन क्या पकड़ना? मैं अपनी सेवा करूं वो अपनी सेवा करें। सीधी साफ बात, मगर छोटे बच्चों को अक्सर साफ बात दिखाई पड़ जाती, जो कि बड़े बूढ़ों को नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि बड़े बूढ़ों का मतलब है कि काफी कचरा भर गया खोपड़ी, स्लेट साफ नहीं। ये बच्चा ठीक कह रहा है कि अजीब भगवान, मुझको बनाया किसी और की सेवा करने के लिए, उनको बनाया मेरी सेवा करने के लिए। मैं उनके पैर दबाऊं वो मेरे पैर दबाएं। मैं उनका भोजन बनाऊं वो मेरा भोजन बनाएं। अपना अपना काम क्यों ना कर ले? सेवा का मौलिक अर्थ यही होता है कि तुम अपने जीवन को मत जियो, तुम अपने आनंद को, अपने जीवन के अवसर को किसी और पे समर्पित कर दो। ये तुम करोगे कैसे? मैं सेवा का विरोधी नहीं हूं, ख्याल रखना, मगर सवाल यह है कि तुमने जो सूत्र दिया है उस सूत्र के अनुसार ये बात घट कैसे सकती है? कहां से लाओगे सेवा? तुम्हें जबरदस्ती अपने को दबाना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा, अपनी नैसर्गिकता को दबा देना होगा। और जब तुम अपनी नैसर्गिकता को दबाओगे तो स्वभावतः पीछे अपेक्षा होगी, नहीं तो दबाना मुश्किल हो जाएगा। सवाल उठेगा तुम्हारे सामने कि क्यों दमन करूं? तो फिर तुम्हारे भीतर से महत्वाकांक्षा जगेगी, वो कहेगी अगर सेवा करोगे तो मेवा पाओगे। मतलब सेवा असली चीज नहीं है, मेवा असली चीज है। मतलब सेवा न रही, धंधा हो गया। सेवा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, सेवा करोगे तो पुण्य होगा, दिव्य लोक में पैदा होगे। और दिव्य लोक में क्या करोगे? वहां भी सेवा करोगे। सुना नहीं कभी किसी ने, किसी पुराण में उल्लेख नहीं कि देवता किसी की सेवा करते।
वहां भोग करना, जी भर के भोग करना। वहां मेनकाएं हैं और अब उर्वशियां हैं और अप्सराएं हैं और कल्प वृक्ष हैं। अब सोचो जरा, हरिराम संचालक मानव सेवा संघ बैठे कल्प वृक्ष के नीचे, आने दो कोका कोला, बहुत कर ली सेवा, अब मेवा लूटे। स्वर्गों की क्या क्या कल्पनाएं, वहां शराबों के झरने बह रहे हैं, यहां चाय पीना गुनाह है, यहां तो प्याऊ खोलो और प्यासों को पानी पिलाओ, मगर नजर कहां अटकी कि चलो थोड़ी दिन की बात है, अरे 2 दिन की बात है, गुजार ही लेंगे, फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो स्वर्ग में बहिश्त में शराब के चश्मे बह रहे हैं। कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई शराब बंदी नहीं, जी भर के पियो, पियो ही नहीं, नहाओ धो, डुबकी मारो, तैरो, और कल्प वृक्ष के नीचे तो सब चीजें संभव है, जो चाहो। चाहा नहीं कि हुआ नहीं। सेवा किस लिए? और सारे धर्म कहते हैं कि जो सेवा करेगा उसको परलोक में अनंत गुना मिलेगा। ये तो लॉटरी हो गई। सेवा लाओगे कैसे, ये सवाल है, और ये सवाल कोई नया नहीं है। सेवा को लाने के लिए सारे धर्म गुरुओं को स्वर्ग लाना पड़ा। सेवा को लाने के लिए स्वर्ग के सारे प्रलोभन लाने पड़े। सेवा को लाने के लिए 1000 तरह के लोभ तुम्हारे भीतर जगाने पड़े। इतना ही नहीं, नरक के भय भी जगाने पड़े। तुम्हें 2 चक्कियों के बीच में पीसा गया, नरक और स्वर्ग। नरक का डर कि अगर सेवा नहीं की तो याद रखना, नरक में अग्नि ददक रही, ददकती रहती, बुझती नहीं कभी। कढ़ाओं में पकोड़ों की तरह चुड़ाए जाओगे। अब हरिराम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कढ़ाई में पकोड़े की तरह चुड़ाए। ये बात बिल्कुल जचेगी भी नहीं कि भाई मैं तो मानव सेवा संघ का संचालक हूं, ये दुर्व्यवहार मेरे साथ। सदा जीवन में सेवा में भरोसा किया, तो नरक का डर जो सेवा नहीं करेंगे, और स्वर्ग का प्रलोभन। आदमी को शोषित करने का पुरोहित का रास्ता क्या रहा है? भय और लोभ। सेवा को लाओगे कैसे, ये सवाल महत्वपूर्ण है। लाने का उपाय एक ही है, या तो भय दो, घबराओ, या प्रलोभन दो। और प्रलोभन और भय से जो सेवा कर रहा है, क्या तुम सोचते हो वह सेवा है? क्या उसमें प्रेम, क्या आनंद, क्या उत्सव? जहां हेतु है वहां कैसी सेवा? धोखा है, पाखंड। और इस पाखंड का परिणाम यह होता है कि फिर तुम इसकी भी फिक्र नहीं करते कि जिसकी तुम सेवा कर रहे हो उसको सेवा करवानी है या नहीं। मैं इस देश में यात्रा करता रहा, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मुझे सताया वो सेवा करने वाले लोग। वो कहें हम तो सेवा करेंगे ही, मुझे करवानी नहीं है। मगर वो कहेंगे नहीं, संत महात्माओं के पैर तो दबाने ही पड़ते हैं, मुझे दबाने ही नहीं है।
मुझे बचपन से ही घृणा रही पैर दबाने से। क्योंकि मेरे पिता के पिता थे, उनको बड़ा शौक था पैर दबाने का। उनसे बच के निकलना पड़ता था। उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा आओ जरा पैर दबाओ। फिर मेरे पिता थे, उनको भी पैर दबाने का शौक था। उन दोनों ने मुझे बिल्कुल चौंका ही दिया। मैंने किसी से पैर नहीं दबाए, क्योंकि मुझे भली भांति पता है कि पैर दबाते वक्त मेरी क्या हालत होती है। कि इधर पैर दबाता रहता और भीतर भीतर मंत्र पड़ता कि अब सो भी जाओ, सो भी जाओ, गहरी नींद में खो जाओ। और जैसे ही मैंने खुर्राटा उनका सुना कि मैं भागा, क्योंकि फिर नींद खुल जाए। अरे कोई भरोसा, ये पैर दबाने वाले लोग बड़े होशियार होते। जब तक पैर दबाओ बड़ी शांति से पड़े रहते हैं, जैसे ही छोड़ो एकदम कहां जा रहे हो। मगर लोग दबाते थे। मैं यात्रा करता जबरदस्ती, तब मैंने देखा कि उनके विचारों का आधार क्या है। सदियों से उन्हें समझाया गया है कि सेवा करो संतों की, तो फिर मेवा ही मेवा है। ट्रेन में चढ़ जाते, मैं सोया हूं, अचानक नींद टूटती कि कोई आदमी पैर दबा रहा है। भाई क्या कर रहे हो? कहता आप आराम से सोए, मैं सेवा कर रहा हूं। मुझसे तो पूछ लेते, करे आपसे क्या पूछना, अरे संत महात्माओं से क्या पूछना, और आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर हम सेवा कर लेंगे और पुण्य का फल हमें हो जाएगा। एक स्कूल में एक ईसाई पादरी ने बच्चों को समझाया कि कम से कम एक सेवा का कार्य तो रोज करना ही चाहिए 24 घंटे। और दूसरे दिन पूछा कि कोई सेवा का कार्य किया? एक बच्चे ने कहा कि हां, एक बुढ़िया को रास्ता पार करवाया। बड़ी भीड़ भाड़ थी, बड़ा ट्रैफिक था। पादरी ने कहा कि बहुत अच्छा किया, भगवान तुम्हें बहुत बहुत लाभ देगा, इसी तरह बढ़े जाओ, सेवा करो। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं। औरों से पूछा, किसी और ने सेवा की? दूसरे बच्चे ने हाथ उठाया, कहा मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। तब थोड़ा पादरी संकित हुआ कि दोनों को बुढ़ियां मिल गई, मगर बुढ़ियां भी कोई कम थोड़ी हैं, इतना बड़ा गांव होंगी, कोई बात नहीं। उसने कहा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लाभ पाओगे। तीसरे ने हाथ उठाया, मैंने भी एक बुढ़िया को पार किया। पादरी बोला कि बुढ़िया पार की और तुम सबको बुढ़िया मिल गई। उस तीसरे ने कहा आपसे क्या छिपाना, बुढ़िया एक ही थी, हम तीनों ने पार किया। तो पादरी ने कहा कि तीन की क्या जरूरत थी? अरे उन्होंने कहा आपको पता नहीं, बुढ़िया बड़ी शैतान थी, इतनी मारपीट की उसने, क्योंकि वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहती। मगर हमें तो करना ही था सेवा। पिट गए, कुट गए, मगर पार करवा के रहे। मगर वो दुष्ट बुढ़िया, हम उसको ले जाएं खींच के फिर भागे, चीख पुकार मचाए, शोरगुल चिल्लाए, पुलिस वालों को बुलाए,
मगर जब तय कर लिया, एक संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय, तो हम भी हटे नहीं। दो ने हाथ पकड़े और तीसरे ने पीछे से कमर पकड़ी। बुढ़िया थी तो 100 साल की, मगर बड़ी मजबूत काठी की थी। क्या ऊधम मचाया उसने और क्या भीड़ खड़ी कर दी, मगर हम भी उसको उस तरफ करके भाग खड़े हुए। और अब आपसे क्या छिपाना, हमारे भागते से वो वापस दूसरी तरफ चली गई, मगर हमने जो सेवा करनी थी वो करके दिखा दी। सेवा करना किसी चीज की शुरुआत नहीं हो सकती। तुम पूछते हो सेवा से पवित्रता, सेवा से सिर्फ पाखंड पैदा होगा, कोई पवित्रता नहीं पैदा होगी। सेवा से अहंकार पैदा होगा, कोई पवित्रता पैदा नहीं होगी। तथाकथित सेवकों का जितना अहंकार होता है उतना किसी और का नहीं होता। और तुम पूछते हो तप से शक्ति, शक्ति की जरूरत क्या है? शक्ति की आकांक्षा मूलतः अहंकार की आकांक्षा है। क्या करोगे शक्ति का? लेकिन तप करने वाले लोग इसी आशा में कर रहे हैं तप। सिर के बल खड़े हैं, चारों तरफ आग जला रखी है, नंगे खड़े हैं, भूखे खड़े हैं, इसी आशा में कि किसी तरह शक्ति को पालेंगे। मगर शक्ति किस लिए? शक्ति तो पोषण है अहंकार का। कोई धन पाने में लगा है, वो भी शक्ति की खोज कर रहा है। और कोई राजनीति में उतरा हुआ है, वो भी पद की खोज कर रहा है, पद शक्ति लाता है। और कोई तपस्या कर रहा है, मगर इरादे वही, इरादों में कोई भेद नहीं। तुम्हारे धार्मिक अधार्मिक लोग बिल्कुल एक ही तरह के, चाहे दिल्ली चलो ये उनका नारा हो, और चाहे गोलोक चलो, मगर दोनों की खोपड़ी में एक ही गोबर भरा है, शक्ति चाहिए। क्यों? क्या करोगे शक्ति का? चमत्कार दिखलाने। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया। रामकृष्ण ने कहा कि तुम को लोग परमहंस कहते हैं, अगर असली परमहंस हो तो आओ मेरे साथ गंगा पर चल के दिखाओ। रामकृष्ण ने कहा कि नहीं भाई, मैं पानी पे नहीं चल सकता। अगर परमात्मा ने मुझे पानी पे चलने के लिए बनाया होता तो मछलियों जैसा बनाया होता। उसने जमीन पे चलने के लिए बनाया, उसके इरादे के विपरीत मैं नहीं जा सकता। मगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि कितना समय लगा तुम्हें पानी पे चलने की ये कला सीखने में? उसने कहा 18 साल तपस्या की, कठिन तपस्या की, खड़क की धार पे चला, तब कहीं ये शक्ति हाथ लगी। ये कोई यूं ही हाथ नहीं लग जाती। रामकृष्ण कहने लगे 18 साल तुमने व्यर्थ गंवाए। मुझे तो जब भी गंगा के उस तरफ जाना होता है तो 2 पैसे में माझी मुझे पार करवा देता। तो 18 साल में तुमने जो कमाया उसकी कीमत 2 पैसे से ज्यादा नहीं। लेकिन ये तप से शक्ति, शक्ति का क्या करोगे? तुम्हारे ऋषि मुनि तपस्या कर करके शक्ति की कोशिश में लगे रहे, स्वभाव था। राजनीति का ही सब दांव पेच था। इसलिए कथाएं तुम्हारे पुराणों में कि इंद्र का इंद्रासन डोलने लगता है, क्योंकि इंद्र घबराता है कि अब ये दूसरा आदमी शक्तिशाली हुआ जा रहा है, ये इंद्र न बन जाए।
और इंद्र घबराता है तो फिर डगमगाने की कोशिश करता है ऋषि मुनियों को, तो बेचता है उर्वशियों को, मेनकाओं को कि नाचो इनके आसपास, क्योंकि उसे भी भली भांति पता है कि इनको भ्रष्ट करने का सबसे सुगम उपाय क्या है। सिगमंड फ्रायड के 3000 साल पहले इंद्र को पता था कि ये ऋषि मुनि कुछ भी नहीं है, काम वासना को दबाए बैठे, इनके भीतर काम वासना दबी बैठी है, उर्वशी को देखते ही भड़क उठेंगे और भड़क जाते थे, मुंह से लाट टपकने लगती थी। और इन्हीं ऋषि मुनियों की संतान तुम अपने को घोषित कर करके बड़े प्रसन्न होते हो कि हम ऋषि मुनियों की संतान। जरा इन ऋषि मुनियों के चेहरे तो देखो, इनकी आकांक्षाएं तो देखो। मगर एक बड़े मजे की बात है कि ऋषि मुनियों की संतान जो लोग कहते हैं वो ये सोचते ही नहीं कि एक ऋषि और एक मुनि दोनों के मिलने से संतान पैदा हो कैसे सकती। गजब की संतानें पैदा कर गए, चमत्कार कर गए, तपश्चर्या का चमत्कार इसी को तो कहते हैं। इसमें स्त्रियां कहीं आती नहीं, ऋषि मुनि, स्त्रियों की तो कोई गिनती नहीं, जिनकी संतान हो उनकी गिनती नहीं। और ये जमाने भर के मूढ़ जिनकी कुल आकांक्षा इतनी है कि किसी तरह स्वर्ग में प्रथम स्थान पा लें, नहीं तो इंद्र क्यों डर रहा है, इंद्र क्यों घबरा रहा है। उसने किसी तरह तो सिंहासन पर कब्जा किया है, अब ये दूसरे कब्जे वाले आ रहे हैं, ये दूसरे दावेदार आ रहे हैं, इनको रोकना जरूरी है। इनको इसके पहले कि ये करीब आ जाएं सिंहासन के, गिरा देना जरूरी। और गिराने का उसने सबसे सुगम रास्ता खोजा है, स्त्री को पहुंचा देना। इससे बात बड़ी साफ है, बात गहरी है और साफ है कि तुम्हारे ऋषि मुनि आग दबाए बैठे, काम वासना को दबाए बैठे, स्त्रियां छोड़ के भागे, पत्नियों को छोड़ के आए, इसलिए स्वभाव था स्त्रियों के द्वारा ही डगमगाए जा सकते। और फिर उर्वशी आ जाए तो ऋषि मुनि भी सोचने लगते हैं कि अब साधना फिर कल शुरू करेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी। हाथ जो फल लग रहा है पहले तो ये लो, फिर देखेंगे पीछे। ये तप से शक्ति, ये आकांक्षा ही अहंकार की। और तुम पूछते हो त्याग से शांति, त्याग से शांति का क्या संबंध। भूखे रहोगे, भोजन का त्याग कर दोगे, शांति मिल जाएगी। सिर्फ शरीर अशांत होगा, बेचैन होगा, तड़फेगा मछली की तरह, जैसे मछली को किसी ने धूप में रेत पर डाल दिया हो। इसको तुम शांति कह रहे हो। नंगे खड़े रहोगे ठंड में और शांति मिल जाएगी, नंगे खड़े रहोगे धूप में और शरीर को सड़ाओगे और गलाओगे और तुम समझते हो शांति मिल जाएगी। काश शांति इतना आसान मामला होता। नहीं, तुम्हारे सारे सूत्र गलत हैं, मगर ये सारे सूत्र परंपरागत हैं, इसलिए तुमने कभी इन पर विचार नहीं किया होगा। तुमने चुपचाप मान लिया है और तुम अंतिम बात कहते हो अपनत्व से प्रीति। अपनत्व का नाम ही तो मोह है, मेरा। और जहां मेरा है वहां प्रीति नहीं। प्रीति में मेरा और मैं दोनों मर जाते। प्रीति तो
निरअहंकार अवस्था की सुगंध है। वहां कहां मेरा और कहां तेरा। तुम्हारी पूरी शिक्षा हरिराम गलत है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं सूत्र को ठीक कर दूं। सूत्र को यूं बनाओ, ध्यान से समाधि। ध्यान का अर्थ होता है निर्विचार होना। जैसे जैसे तुम निर्विचार होने लगे, तुम्हारे भीतर समाधान आने लगा। क्योंकि विचारों के कारण ही समस्याएं हैं, विचारों के कारण ही तनाव है, विचारों के कारण ही भीतर विक्षिप्तता है। ध्यान जैसे ही उतरना शुरू हुआ कि तुम्हारे भीतर समाधि, समाधान का फूल खिला। जिस दिन ध्यान पूर्ण हो जाता है, पूर्ण अर्थात तुम्हारे भीतर जब शून्य विराजमान हो जाता है, कोई विचार की तरंग नहीं, कोई आकांक्षा नहीं स्वर्ग की, मोक्ष की, कैवल्य की, बैकुंठ की, क्योंकि वे सब विचार हैं। कोई इच्छा नहीं अमरत्व पाने की, कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि इच्छा मात्र विचार है। सारे विचार गए और तुम्हारे चैतन्य की झील बिल्कुल ही निस्तरंग हो गई। उसका नाम समाधि। खिल गया फूल तुम्हारे जीवन का, खिल गया कमल, सहस्त्रदल कमल। ध्यान है प्रक्रिया, यात्रा, और समाधि है गंतव्य। ध्यान है गति और समाधि है गंतव्य। फिर समाधि से सब पैदा होता है, सेवा पैदा होती है, लेकिन उसका रंग रूप और, रंग ढंग और, उसका सौंदर्य और। फिर तुम सेवा इसलिए नहीं करते कि मेवा पाना है। समाधिस्थ व्यक्ति के जीवन में स्वभावता, सहजता, बिना किसी हेतु के सेवा होती, क्योंकि उसके भीतर आनंद फलित हुआ है। और आनंद का यह स्वभाव है कि वह बंटना चाहता है, और आनंद का बंटना ही सेवा है। जिसके भीतर समाधि का दिया जला, उसके भीतर रोशनी हुई, उसके चारों तरफ रोशनी प्रकट होने लगेगी, उसके खिड़की द्वार दरवाजों से, रंध्र रंध्र से प्रकाश दूसरों तक पहुंचने लगेगा। ये प्रकाश, ये उत्सव, ये आनंद दूसरों तक पहुंच जाना, इसको मैं सेवा कहता हूं। किस ढंग से पहुंचेगा ये और बात। 1000 ढंग होंगे, 1000 लोग होंगे तो उनके 1000 ढंग होंगे, लेकिन तब इस सेवा से कोई अहंकार नहीं भरेगा और न इस सेवा में कोई इच्छा होगी कि प्राप्ति हो। तब ये फलाकांक्षा रहित होगी। तब तुम ऐसा न कहोगे कि सेवा से स्वर्ग मिलता है, तब तुम ऐसा जानोगे कि सेवा स्वर्ग है। और ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। फिर पवित्रता भी आएगी। समाधि में सब आ जाएगा, क्योंकि जिसका चित्त विचारों से निर्मल हुआ और वासनाओं से मुक्त हुआ, अब और क्या पवित्रता में कमी रह गई। यही तो निर्दोषता है। यह पवित्रता और ढंग की होगी। तुम्हारे साधु संतों की जो पवित्रता है वो थोथी, ऊपर से थोपी गई, चेष्टा से लाई गई,
हर तरह का उपाय कर रहे हैं कि पवित्र बने रहें, और क्या क्या मूढ़ताएं उनको नहीं करनी पड़ती। अगर उनकी मूढ़ताओं को देखो तो पता चल जाएगा कि उनकी पवित्रता किस तरह की। एक जैन मुनि मुझे मिलने आए। वो जब मुझे मिलने आए उसके पहले ही एक महिला मुझे मिलके जा ही रही थी। मैंने उनसे बैठने को कहा। उन्होंने कहा इस स्थान पर मैं नहीं बैठ सकता, इस स्थान पर स्त्री बैठी थी। मैंने पूछा स्त्री जा भी चुकी, क्या स्थान स्तरण हो गया? वो बोले हमारे शास्त्रों में उल्लेख कि कम से कम 9 मिनट उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जिस पे स्त्री बैठी हो, नहीं तो आदमी का मन डमाडोल होता है। इन मूढ़ों को तुम साधु संत समझ रहे हो। ये उस स्थान पे नहीं बैठ सकते जहां स्त्री बैठी थी, क्योंकि इनका मन डमाडोल होगा। इनका मन ऐसा समझो कि डमाडोल होने को तैयार ही है, बहाना भर चाहिए। अब स्थान अगर यूं अपवित्र होने लगे और स्त्री से ही ये पैदा हुए, उसी की हड्डी मांस मज्जा से बने, पिता का दान कुछ बहुत नहीं होता है बच्चे के जन्म में। पिता का दान तो नकारात्मक है, एक इंजेक्शन से यह काम हो सकता है, बस इससे ज्यादा पिता का कोई काम नहीं। जल्दी एक भविष्य विज्ञान के द्वारा आ जाएगा, ज्यादा देर नहीं है, जब तुम पिता की तस्वीर की जगह एक इंजेक्शन को रख के पूजा करो कि ये हमारे पिताजी। पिता का कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, दान तो सारा मां का है। 99% से ज्यादा जो दिया है वो मां ने दिया है। हड्डी मांस मज्जा उसकी, 9 महीने उसके गर्भ में रहे हो और अब स्थान पे बैठने में घबरा रहे हो। मगर पवित्रता की ये धारणा, पवित्रता की धारणाएं तो तुम देखो। किस किस तरह की धारणाओं में लोग जी रहे हैं। विनोबा भावे के पास अगर तुम रुपया ले जाओ, वो जल्दी से आंख बंद कर लेते, क्योंकि रुपया देखने से अपवित्रता हो जाती। गजब की पवित्रता है। रुपये में वैसे ही कुछ बचा नहीं है। 1 रुपए के नोट में कुछ बचा है? कप का खाली हो चुका है, उसमें कुछ है ही नहीं अब। मगर उसका डर बाकी। ये कैसी पवित्रता, ये कैसा भय, ये थोपी हुई पवित्रता है। ये निर्दोष चित्त का लक्षण नहीं। समाधि से जो पवित्रता आती है वो वही होती जैसे छोटे बच्चे की पवित्रता। अभी अभी पैदा हुए सद जन्मे बच्चे की आंखों की पवित्रता, वही पवित्रता समाधि से पैदा होती। मगर उसको पहचानना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी धारणाएं पवित्रता की जो हैं वो बाधा डालेंगी। जैनों की धारणाएं हैं, हिंदुओं की धारणाएं हैं, बौद्धों की धारणाएं हैं, उन सब की अपनी धारणाएं पवित्रता की। बौद्ध भिक्षु को दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए, ये पवित्रता का लक्षण। अब ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है और शाकाहार के बिल्कुल विपरीत है।
सिंह एक बार भोजन करता है क्योंकि वो मांसाहारी। मांसाहारी एक बार भोजन करे ये चल सकता है क्योंकि मांस पचा हुआ भोजन है, दूसरे जानवर ने पहले ही पचाने का काम कर दिया। तुम पचा पचाया भोजन ले रहे हो। लेकिन शाकाहारी व्यक्ति एक बार भोजन ले, ये आत्महिंसा है। तुम जरा शाकाहारी पशुओं को देखो, गाय को देखो, भैंस को देखो, दिन भर घास का चरना चल रहा है। बंदरों को देखो, शाकाहारी व्यक्ति को एक बार भोजन करने का मतलब यह होता है कि उसकी शरीर की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। मांसाहारी एक बार करे चल जाएगा, लेकिन जैन और बौद्ध दोनों शाकाहार पर जोर देते हैं, फिर भी एक बार भोजन की पवित्रता पर जोर देते। ये आदमी को अपने को सताने के सिवाय और क्या है? इसमें पवित्रता क्या है? लेकिन एक और तरह की पवित्रता है जो समाधि से पैदा होती है। हरिराम, उस पवित्रता में किन्हीं सिद्धांतों का अंधानुकरण नहीं होता, बल्कि तुम्हारी अपनी निजता, तुम्हारा खुद का बोध तुम्हें गति देता है। तुम खुद अपने बोध से जीते हो। जितनी तुम्हारी जरूरत होती उतना लेते हो, न ज्यादा न कम। तुम्हारे जीवन में एक समता होती और समाधि से शांति तो आएगी। तुम्हारे जीवन में चारों तरफ शांति की आभा होगी और समाधि से एक नए तरह का त्याग आएगा, असार का त्याग, व्यर्थ का त्याग। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ व्यर्थ है और असार है जिसमें तुम नाहक उलझे हुए। कई दफे तो ऐसी व्यर्थ की बातों में लोग समय खराब करते हैं जिसका हिसाब नहीं। एक अदालत में मुकदमा था, दो मित्रों ने छुरेबाजी कर दी थी एक दूसरे के साथ। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम दोनों मित्र हो, सारा गांव जानता है, ये हुआ क्या? दोनों सिर झुका के खड़े हो गए। एक ने दूसरे से कहा भाई तू ही कह दे, दूसरे ने कहा तू ही कह दे। दोनों ना बोले। मजिस्ट्रेट ने कहा कोई तो कहो, कहना तो पड़ेगा ही, बात क्या है छिपाने की? तो पहले ने कहा कि अब कहना है तो कहना पड़ेगा, कहने योग्य नहीं है। असल में बात यह कि हम दोनों नदी पे बैठे गपशप कर रहे थे, रेत में बैठे थे, और इस कम वक्त ने यह कहा कि मैं भैंस खरीद रहा हूं। खरीदी नहीं है अभी, खरीद रहा हूं। मैंने कहा भाई तू खरीद रहा है ठीक, मगर ख्याल रख कि मैं भी खेत खरीद रहा हूं, मेरे खेत में भैंस नहीं घुसनी चाहिए। मुझसे बुरा कोई नहीं अगर मेरे खेत में भैंस घुसे। अच्छा तो यह हो कि तू ये भैंस खरीदने का ख्याल छोड़ दे। अपन पुराने दोस्त, ये भैंस के पीछे सब दोस्ती बिगड़ जाए। उसने कहा ये भी खूब रही, अगर तुम इतने घबराते हो भैंस से तो खेत मत खरीदो, भैंस खरीदी जाएगी। और हम कोई दावा भी नहीं कर सकते कि भैंस तुम्हारे खेत में नहीं घुसेगी। अरे भैंस भैंस है, कभी घुस भी जाए। ऐसे बात बिगड़ गई और उस आदमी ने कहा कि मैंने कहा कि देख इसमें खतरा हो जाएगा, खून खराबा हो जाए। अगर मेरे खेत में तेरी भैंस घुसी तो मुझसे बुरा कोई नहीं। और मैंने वहीं लकीर खींच दी अपनी अंगुली से कि ये रहा मेरा खेत, घुसा अपनी भैंस। और इस हरामजादे ने अपनी लकीर
अपनी अंगुली से एक लकीर खींच दी, कहा ये मेरी घुस गई भैंस, कर ले क्या करता, बस फिर छुरा चल गया। इसलिए अब क्या आपसे कहें, दोनों कहने लगे, न भैंस है न खेत है, मगर छुरा चल गया है। समाधिस्थ व्यक्ति से जो असार है वह छूट जाता है, और जो सार है वह उसका जीवन हो जाता है। मेरे लिए त्याग का यही अर्थ है। संसार का त्याग नहीं, परिवार का त्याग नहीं, मगर बहुत कुछ असार है। जैसे मैं नहीं कहता पत्नी को छोड़ो, मगर मैं कहूंगा निश्चित कि समाधिस्थ व्यक्ति को पत्नी के प्रति पत्नी भाव छूट जाता है। पत्नी नहीं छोड़ता हूं, पत्नी को छोड़ने में क्या रखा है। रामकृष्ण ने पत्नी कभी नहीं छोड़ी, लेकिन पत्नी भाव नहीं रहा। पत्नी भाव अमानवीय है, किसी के मालिक होने की बात ही बुरी, बेहुदी। और तुम देखो, पति, पति का मतलब होता है मालिक। पत्नी का क्या अर्थ होता है मुझे मालूम नहीं, इतना ही समझ में आता है जो तनी तनी रहे। पति से तनी तनी रहे सो पत्नी, और मुझे पता नहीं। और क्यों ना रहे तनी तनी। जब किसी के गले में जंजीर डालोगे तो तनी तनी रहेगी। पति बनने की आकांक्षा, मालिक होने की आकांक्षा अमानवीय है। वो आकांक्षा समाधिस्थ व्यक्ति की छूट जाती है। समाधिस्थ व्यक्ति धन को छोड़ के नहीं भागता, कोई जरूरत नहीं है। धन से क्या भय है? धन तो एक सुगम उपाय है विनिमय का। मनुष्य जाति के जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें घटी हैं, धन उनमें से एक है। समाधिस्थ व्यक्ति धन छोड़ के नहीं जाता, कोई जरूरत नहीं, लेकिन धन पे उसकी पकड़ नहीं रह जाती, पकड़ छूट जाती। धन का वो दीवाना नहीं रह जाता। यूं नहीं है कि धन खो जाएगा तो छाती पीट कर रोएगा कि आत्महत्या कर लेगा। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, उसके भीतर कुछ भेद नहीं पड़ेगा। तो त्याग जरूर घटता है, लेकिन समाधि से, और तब सम्यक त्याग घटता है। और समाधिस्थ व्यक्ति के जीवन में तप भी होता है, लेकिन तप की व्याख्या फिर और होती। तप का मतलब यह नहीं होता कि नाहक अपने को सताना। जीवन में ऐसे ही बहुत दुख हैं, क्या दुखों की कुछ कमी है कि तुम अपने को और सताओ। लेकिन जब जीवन में समाधिस्थ व्यक्ति की कोई दुख आता है तो वो साक्षी होता है, ये उसका तप है। जैसे महर्षि रमन को कैंसर हो गया, इस कैंसर को साक्षी भाव से देखते रहे। ये तप, ये वास्तविक तप। जब भी उनके शिष्य उनको कहते कि भगवान आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी, तो वो कहते नहीं, मुझे पीड़ा नहीं हो रही, शरीर को पीड़ा हो रही, मैं देख रहा हूं। रामकृष्ण को भी कैंसर हुआ था, गले का कैंसर हुआ था, पानी पीना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन वही मुस्कुराहट, वही आनंद, वही शांति। भोजन न ले सकते थे तो शिष्यों ने कहा कि हमें बहुत दुख होता है कि आप भोजन नहीं ले सकते। आप परमात्मा से इतना भी अगर कह दो
कि कम से कम भोजन तो लेने दो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बात खाली जाएगी। रामकृष्ण ने कहा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, बिन मांगे इतना मिला है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। मांगना तो मैंने छोड़ ही दिया, कैसे मांगू, किस मुंह से मांगू। लेकिन शिष्यों ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम नहीं मानते, तुम आंख बंद करके। रामकृष्ण सीधे साधे आदमी थे, आंख बंद करके उन्होंने मांगा होगा ऐसा नहीं है। मैं गवाही दे सकता हूं कि नहीं मांगा होगा, क्योंकि रामकृष्ण जैसा व्यक्ति मांग नहीं सकता। मांग का सवाल ही नहीं। समाधिस्थ को क्या मांगना, सब मिल गया, राज्यों का राज्य, साम्राज्यों का साम्राज्य, अब और क्या मांगना है। मगर शिष्यों को देख के कि रो रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, आंख बंद कर ली होगी, और फिर आंख खोल के कहा कि मैंने कहा, और आवाज आई परमात्मा की। ये सब कल्पना है। कल्पना का मतलब समझा रहे हैं रामकृष्ण रोते हुए लोगों को, जैसे कोई खिलौना पकड़ा दे बच्चे को, रोते बच्चे को खिलौना पकड़ा दे, बस इतना ही कि मैंने मांगा और परमात्मा ने मुझसे कहा कि अरे रामकृष्ण, अब कब तक तू इसी गले से भोजन करेगा, अब और सारे गलों को भी अपना समझ। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मेरी फजीयत करवाओ। मैंने मांगा और ये फजीयत हुई, मुंह की खानी पड़ी, आंखें झुका के खड़ा रहना पड़ा। बात तो सच है। रामकृष्ण ने कहा कि अब सभी कंठ मेरे, इतने कंठों से मैं ही भोजन कर रहा हूं, इसी कंठ से क्या बंधे रहना। त्याग घटेगा तप घटेगा। तप का अर्थ होगा जीवन में जब दुख हो तो समता खंडित ना हो, संतुलन न टूटे। कोई दुख पैदा करने की जरूरत नहीं, दुख तो अपने आप काफी आ रहे हैं। बीमारियां आएंगी, बुढ़ापा आएगा, मौत आएगी। अब तुम्हें कोई अलग से और सिर के बल खड़े होने की जरूरत है कि घसट घसट के तुम्हें काशी की यात्रा करने की जरूरत है कि नाहक भूखे मरने की जरूरत है। जीवन में बहुत कांटे हैं। समाधिस्थ व्यक्ति उन कांटों को साक्षी भाव से स्वीकार कर लेता है, और साक्षी भाव से स्वीकार करते ही कांटे फूलों में रूपांतरित हो जाते। और समाधिस्थ व्यक्ति के जीवन में प्रीति तो घटने ही वाली, अपरिहार्य रूपे। समाधि का लक्षण ही प्रेम है। समाधि के पहले सब प्रेम धोखा है, बकवास है। समाधि के बाद प्रेम की बात नहीं होती, मगर समाधिस्थ व्यक्ति से प्रेम झरता है, जैसे दिए से रोशनी झरती, फूलों से गंध झरती, बदलियों से वर्षा की फुहार आती। प्रेम समाधिस्थ व्यक्ति की छाया है, वो उसके पीछे पीछे चलता है। हरि राम, अगर मेरा सूत्र समझना चाहो तो ये हुआ, ध्यान से समाधि, और फिर समाधि से सब, सेवा, पवित्रता, शांति, त्याग, तप, प्रीति, शक्ति भर को मैंने छोड़ दिया, जान के छोड़ दिया। क्योंकि समाधिस्थ व्यक्ति बचता ही नहीं अहंकार की तरह। इसलिए क्या शक्ति? शक्ति तो समग्र की है, व्यक्ति की नहीं। और समाधिस्थ व्यक्ति तो यूं खो जाता है समस्त के सागर में, जैसे बूंद ओस की सरक जाए कमल के पत्र से और गिर जाए झील में और हो जाए एक। कबीर कहते हैं,
बूंद समानी समुद्र में शौकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समुद्र में खो गई, अब तो उसे लौटाने का कोई उपाय नहीं। और कबीर खोजने निकले थे, मगर खोजते खोजते खुद ही खो गए। और तब कबीर ने दूसरा सूत्र भी लिखा है जो और भी अद्भुत है। समुद्र समाना बुंद में शौकत हेरी जाए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेरा है। बूंद समुद्र में खो गई, ये तो ठीक, लेकिन कबीर कहते हैं जब बूंद समुद्र में खो गई तब मैंने जाना कि बूंद समुद्र में खो गई इतनी ही बात नहीं, इसका एक और भी पहलू है। समुद्र भी बूंद में खो गया, और बूंद खो गई थी समुद्र में तो खोजना कठिन था, वापस निकालना कठिन था। और अब तो बात और मुश्किल हो गई, क्योंकि समुद्र भी बूंद में खो गया। अब तो कहां खोजने जाऊं? हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई। शक्ति की आकांक्षा अहंकार की आकांक्षा है, इसलिए उस बात को भर मैंने छोड़ दिया, बाकी तुम्हारी सारी बातों को ले लिया है। हरिराम, मैं जो कह रहा हूं वह तर्क नहीं।